नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। कैसे हो? सब बढ़िया हो? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के मॉडल पेपर 3 की। इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे चैनल मोनेटाइज हो सके, ठीक है ना। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना है ज़रूर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो पहला शब्द है ना, वो जिस प्रकार दूसरे शब्द से संबंधित है, उसी प्रकार जो तीसरा शब्द है वो चौथा शब्द आएगा जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे उससे संबंधित होगा। यानी कि इन दोनों में रिलेशन होगा, वो यहाँ इन दोनों में रिलेशन होगा। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, छुपाना, और यहाँ पर दे रखा है प्रकट करना, और यहाँ दे रखा है विस्तार, और यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन बताना है। देखो, अगर यहाँ देखें तो छुपाना और यहाँ प्रकट करना, तो इसका मतलब क्या हुआ? छुपाना मतलब छुपाने का जो विलोम होगा वो क्या करना है, प्रकट करना। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, विलोम दे रखा है। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, विस्तार। विस्तार का विलोम क्या होता है, संकुचित। क्या दे रखा है, विस्तार। विस्तार का होता है क्या, संकुचित। तो यहाँ पर कौन सा होगा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। संकुचित करना, विस्तार करना का अपोजिट या विलोम क्या होगा, संकुचित करना। तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। यदि एक निश्चित कूट भाषा में एग्जामिनेशन को इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, यह शब्द है जिसको कूट भाषा में इस प्रकार लिखा गया। तो ये शब्द कौन सा है, यहाँ पर देखो। अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर देखोगे तो एक चीज़ आपको नज़र आएगी कि इसमें जो पीछे से है ना, वो रिपीट करके लिखा गया है आगे की ओर। यानी कि पीछे वाले अक्षर को आगे की ओर लिखा गया है, यानी पीछे से स्टार्ट करके उसको लिखा गया है। कैसे लिखा गया है, देखो यहाँ पर पीछे क्या है, एन दे रखा है। एन, फिर ओ, फिर आई, फिर टी, ए, एन, आई, एम, ए, एक्स और ई। देखो देखिए, ये ऐसा कैसा मिल रहा है क्या आपको? ये देखो, अगर आप इसको देखोगे तो एन ओ आई टी, ए एन आई एम, ए एक्स ई, यानी सेम मिल रहा है। हमें भी क्या करना होगा, जो ये शब्द दे रखा है उसको पीछे से लिखना स्टार्ट करोगे। टी एन ई डी यू टी एस। देखो किस में है, यहाँ पर देखोगे तो एस एक में ही है, तो ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो टी है, एन ई डी यू टी एस, ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, किसी कूट भाषा में, ये कूट भाषा दे रखी है, उसमें 567 का अर्थ है ब्लैक टेल, टाल और मैन। यहाँ पर दे रखा है इसका कूट भाषा में, तो हम इसको लिख लेते हैं 567। क्या दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में 859 का दे रखा है, क्या है, उसको किस प्रकार लिखा गया है, कर्ली ब्लैक हेयर, ठीक है। उसके आगे क्या दे रखा है, 167। 167 का क्या दे रखा है यहाँ पे, अगर हम देखें कोड, तो फिट टेल मैन। हमें क्या बताया, तो हमें उस कूट भाषा में कोड 1 का क्या, कोड 1 है वो किसको व्यक्त करता है, ये हमें बताना है। तो इसके लिए क्या करोगे, हमें पता है कैसे इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए जो 1 है ना, इसके लिए पूछा है तो 1 किस में आ रहा है वो देखेंगे। 1 इसमें आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पर 6 और 7 का कोड अगर हम ढूंढ लें तो 1 का कोड बच जाएगा, इसमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसमें से अगर ये जो वाक्य दे रखा है इसमें से और इनमें से जो कॉमन कौन सा होगा, तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो 6 इसमें है और 6 कहाँ है, 1 यहाँ है 6। तो इन दोनों वाक्यों में से कौन सा कॉमन होगा वो देखना है। यहाँ पर देखोगे
तो दोनों में कॉमन कौन सा आएगा? अगर आप देख रहे हो तो दोनों ही कॉमन आ रहे हैं इसमें। देखो यहाँ पर अगर 6 और 7 है और यहाँ पर भी 6 और 7 है, तो यहाँ पर देखो लास्ट वाला क्या दे रखा है? टेल मैन। अगर यहाँ पर भी टेल मैन दे रखा है तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा? जो ऑप्शन फिट वाला बचा, FAT बचा, वही क्या होगा? कोड 1 का होगा। ठीक है, ऑप्शन 1 का क्या होगा? फोर्थ, 1 का फोर्थ हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया है तो लाइक कर देना। चलिए, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। यह श्रेणी दे रखी है, उसकी लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। कैसे करोगे? अगर हम यहाँ देखें तो क्या किया गया है? अगर यहाँ से देखो 8 से कितना हुआ? 24, तो कितना हुआ? अगर इसमें 16 प्लस के कर दें तो 24 आ जाएगा। फिर 24 से यहाँ पर कितना हुआ? 48, तो यहाँ पर कितना का गैप आया? अगर हम यहाँ ढूंढे कितना प्लस किया गया है? 4 और 24 को प्लस किया गया है। और 48 से अगर यहाँ 80 के तरफ जाएँ तो कितना ऐड किया गया है? अगर यहाँ पर देखोगे 2 और यहाँ देखोगे तो कितना हुआ? 3। ठीक है, यानी कि 32 प्लस किया गया है। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया और फिर इसके आगे हमें पता नहीं चलेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ अगर देखोगे तो यहाँ से 16 से अगर 24 तक आओगे तो कितना प्लस के किया गया है? 8। अगर 24 से अगर 32 तक प्लस में जाओगे तो फिर से 8 प्लस किया गया। तो 32 में से अगर प्लस का 8 कर दें तो क्या आएगा? 32 40, और 40 और 32 को अगर हम देखें तो ये कैसे आया था? इन दोनों का गैप आया था। 40 किसका होगा? 80 और इसका गैप होगा। अगर हम 40 और 80 और 40 को अगर जोड़ दें तो हमारे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर जो संख्या आएगी वो मिल जाएगी। तो अगर 80 को 40 ऐड कर दें तो कितना आएगा? अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 120, 120 यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? अगर आप चाहें तो इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखते हैं अगर वो बैठता है कि नहीं। इसमें देखो, अगर यहाँ पर कितना है? 8 है। अगर हम 3 का स्क्वायर करके माइनस का 1 कर दें तो कितना बचेगा? 8। अगर यहाँ 24 है तो 5 का स्क्वायर करके उसमें से माइनस का 1 करोगे तो कितना आएगा? 24। और यहाँ पर 48 है, अगर 7 का स्क्वायर करके उसमें से 1 कम करोगे तो कितना आएगा? 48। यहाँ पर क्या है? 81, 9 का स्क्वायर करके उसमें से 1 कम कर दो तो क्या बचेगा? 80। यहाँ पर क्या आएगा? 11 का स्क्वायर और माइनस का 1 करोगे तो 120। 11 का स्क्वायर 121 होता है, उसमें से माइनस का 1 कर दोगे तो यहाँ पर क्या आएगा? किसका आना चाहिए? 11 के बाद में यहाँ पर देखो सब में क्या है? 3, फिर 2 का गैप आया, फिर 2 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 2 का गैप, तो यहाँ पर क्या आएगा? 13। और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, और उसमें से माइनस का 1 करोगे तो 168 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सही रहेगा। ठीक है ना? क्या किया गया है? 3 का स्क्वायर किया है, फिर 1 कम किया है, फिर 5 का स्क्वायर किया है, फिर 1 कम किया है, फिर 7 का स्क्वायर, और यहाँ पर देखो 3 से कितना? 5, यानी कि प्लस का 2 करके स्क्वायर किया है। फिर 5 से 7 तो प्लस का 2 है। यहाँ पर 7 से 9 प्लस का 2, 9 से 11 प्लस का 2, 11 से प्लस का 2 करोगे तो 13। ठीक है ना? तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पर एक बस स्टॉप की कतार में ए का स्थान बाएं से 7वां और बी का स्थान दाएं से 9वां है। ये दोनों एक दूसरे से अपना स्थान बदल लेते हैं, तब एक का स्थान बाएं से 11वां हो जाता है। तो कतार में व्यक्तियों की संख्या बतानी है। इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ? देखो यहाँ पर क्या दे रखा है? ए का स्थान दे रखा है किस तरफ से? बाईं तरफ से। कतार में दे रखा है बाईं तरफ से कितना? 7वां। ठीक है, यहाँ पर कौन है? ए है। बी का स्थान दे रखा है दाईं तरफ से 9वां। बी का स्थान दाईं तरफ से 9वां। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का स्थान बदले, तो दोनों एक दूसरे का स्थान बदले तो जहाँ ए है वहाँ बी हो जाएगा, और जहाँ बी है वहाँ क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है? अब ए का स्थान बाईं ओर से 11 हो जाता है, तो ए का स्थान यहाँ से यहाँ तक कौन सा हो जाता है? 11 हो जाता है। हमें पता है कि एक ही बंदे का
अब ये हट जाएगा यहाँ से, ये हट गया ना। एक ही बंदे का अगर हमें पता चल जाए दोनों तरफ से, लेफ़्ट और राइट से, जिसका नंबर पता हो, तो हम टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं? लेफ़्ट और राइट को जोड़कर उसमें से एक कम कर देते हैं। एक ही बंदे का एक का हमें पता है क्या, लेफ़्ट से कितना 11, राइट से कितना 9, और माइनस का 1 करोगे तो कितना आएगा 19। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। एक तरीका और होता है, वो कौन सा होता है? वो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो इसमें क्या है, जिसका स्थान बदला है ना, जिसका स्थान, किसका स्थान बदला है? एक का बदला है, तो जो नया वाला स्थान है ना वो रख लो। ठीक है, ठीक। और जो बी है ना, बी, उसका स्थान रख लो और उसको जोड़कर माइनस का 1 कर दो, टोटल आ जाएगा कितना आया? 19। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर। क्या किया आपने? जिसका स्थान बदला उसका नया वाला स्थान ले लिया, जो और बी जो जिसका स्थान नहीं बदला उसका पुराना वाला स्थान ले लिया और 1 माइनस कर दिया, तो टोटल हमारे पास नंबर आ गए। कितने कतार में कितने व्यक्ति हैं? 19 व्यक्ति हैं। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका दूसरा मेथड था, ये एग्ज़ाम में यूज़ करने के लिए है। वो अगर ये याद नहीं रहे तो वो मेथड जो लगातार चलता आ रहा है और जो बेसिक मेथड है वो आप उस हिसाब से लाइन ड्रॉ करके कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। शब्दकोश के अनुसार या डिक्शनरी के अनुसार इनको जमाना है। क्या करते हैं उसमें? जो कॉमन है उनको हटाना पड़ेगा। कॉमन क्या है? ई ए, ई ए, ई और ए, ई ए और ई ए, कॉमन हट गया। कॉमन हट गया, उसके बाद में देखो, अगर उसके बाद में देखोगे तो यहाँ पर क्या है? जी है। जी कितने पे आता है? 7 पे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या है? आर, आर कितने पे आता है? 18। यहाँ फिर जी है तो यहाँ 7 आएगा, यहाँ आर आ गया तो यहाँ पर 18 आएगा। पर यहाँ देखो, यहाँ सी है, सी कितने पे आता है? 3 पे। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? 5वां, 5 आएगा। अगर हम ऑप्शन से देखें तो 5 एक ही ऑप्शन में है, वो भी 4 में, तो 4 अपना राइट आंसर आ जाएगा। ये तो आप एग्ज़ाम में ऑप्शंस एक बार ज़रूर देख लेना, क्या पता आपको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ना पड़े। जिस प्रकार इसमें नहीं पड़ रही है अब आगे करने की, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में तो अगर हमें मिल गया ऑप्शन बाकी के किसी में भी 5 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो अपना ए 4th नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। पर देखो यहाँ पर मैं क्या है, इसको पूरा सोल्व करके बता देता हूँ। ठीक है, यानी कि जो 5वां है शब्द वो तो आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो 18 और 7 में देखना पड़ेगा, तो 7 पहले आएगा, 18 बाद में आएगा। ये तो हो गया, पर देखो 7 भी 2 है, एक ये और एक ये। अब उसके आगे देखना पड़ेगा कि यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो एल आया, एल कितने पे आता है? 12 पे। ठीक है, पर यहाँ पर देखो ई आया, तो ई कितने पे आता है? 5 पे। तो उसके बाद में क्या आएगा? 3 नंबर वाला, उसके बाद में आएगा 1 नंबर वाला। ठीक है, ये भी हट गया और ये भी हट गया। अब बचा 2 नंबर और 4 नंबर। देखो यहाँ पर अगर हम देखोगे तो 2 नंबर में क्या है? 18 के बाद में क्या आएगा? टी आ रहा है, टी कितने पे आता है? 20 पे। यहाँ पर देखो आर अगर 18 पे आ रहा है तो उसके आगे क्या आ रहा है? एल, एल कितने पे आता है? 12 पे। तो हमारे पास जो 2 और 4 ऑप्शन बचे उसमें से 4 पहले आएगा और फिर 2 लास्ट में आएगा। ठीक है, यही हमारा बन रहा था। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए इसको कैसे जमाना है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? श्रीमान ए श्रीमान बी से मिलते हैं। ठीक है भाई, मिलो। क्या बोल रहा है आगे? एक बी एक पुत्र सी और एक पुत्री डी का पिता है। बी क्या है? बी के एक तो क्या है? पुत्र है, वो कौन है? सी। और एक कौन है? डी, उसकी पुत्री है और खुद पिता हो गया। ठीक है, अभी हमें ए और बी वाला ये छोड़ के चल रहे हैं अपन। ठीक है, ई एक ही माता है। ई क्या है? एक ही माता है, तो इसको अगर हम छोड़े तो आगे चलो। यहाँ पर देखो सी विवाहित है और उसके एक पुत्र है। ठीक है, ई बी की पुत्रवधू है। ई क्या है? बी की पुत्रवधू है। पुत्रवधू यानी कि उस बी के पुत्र की पत्नी होगी। और अगर हम देखें यहाँ तो बी का पुत्र कौन है? सी। अगर सी की पत्नी को देखें तो सी की पत्नी कौन होगी? ई होगी, ई होगी ना। ठीक है,
इसके अलावा कोई और पुत्र बताया नहीं है, एक बताया वो डी पुत्री बताया है। अब हम यहाँ पर देखें तो अगर ई अगर इसकी पत्नी हो गई, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला है, ई का ई ए की माता है तो ई की ए माता है तो ए क्या होगा, यहाँ आ जाएगा। इसकी माता ई हो गई, ये माता हो गई, और ये किसकी पत्नी है, सी की पत्नी है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, यानी ये भी क्लियर हो गया और ये भी क्लियर हो गया। एक से ए किस प्रकार बी से संबंधित हो, हमें बताना है कि ए किस प्रकार बी से संबंधित है। अगर आप देखोगे तो बी से यानी इसका वाला संबंध नहीं बताना, किसका बताना है, ए का संबंध बताना है। अगर आप देखोगे तो ए क्या है, ई का पुत्र है, या ए क्या है, ई का क्या है, पुत्र होगा, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे पुत्र है तो ई क्या है, सी की पत्नी है। अगर सी की पत्नी है और सी का पिता कौन है, बी है। अगर आप देखोगे तो ए है ना, ये किसका पुत्र हो गया, सी का पुत्र हो गया, ए सी का पुत्र हो गया ना। तो अगर ए सी का पुत्र है और सी का पिता कौन है, बी है, तो बी ए से किस प्रकार संबंधित होगा, बी का क्या होगा, ये बी क्या होगा, दादा होगा, और ए क्या होगा, पौत्र होगा, यानी कि पौत्र, और ये क्या होगा, दादा। हमें दादा वाला नहीं बताना क्योंकि से के साथ वाला नहीं बताना, ए के साथ बताना। ए क्या है, पौत्र, तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, दी गई रेखा आकृतियों में से कौन सी आकृति चांद, सूरज और पृथ्वी के बीच संबंध को प्रदर्शित करती है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दे रखा है क्या है, चांद दे रखा है, सूरज दे रखा है और पृथ्वी दे रखा है। अगर आप देख पाओगे तो ये तीनों क्या है, अलग अलग हैं। कैसे अलग अलग है, चांद क्या है, ये उपग्रह है, सूरज क्या है, एक तारा है, और पृथ्वी क्या है, ग्रह है। तो तीनों क्या है, अलग अलग है। तो तीनों अलग अलग कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया, सूरज, चांद और पृथ्वी, ठीक है। तीनों अलग अलग हैं तो तीनों अलग अलग है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, यदि 30 जनवरी 2003 को गुरुवार है तो 2 मार्च 2003 को कौन सा दिन होगा। अगर हम देखें तो जनवरी, जनवरी कितने दिन की होती है, जनवरी अगर आप देखोगे तो कितने दिन की होती है, 31 दिन की, जिसमें से 30 जनवरी का दे रखा है। तो जनवरी में कितने दिन बाकी है और बचे, तो बाकी बचे कितना, एक दिन, ठीक है। उसके बाद में प्लस फरवरी, फरवरी इसमें कितने दिन की आएगी, फरवरी कितने दिन की आएगी, देखो 2003 क्या है, 2003 है एक साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष का क्या होता है, साधारण वर्ष में जो फरवरी आती है वो होती है 28 दिन की। तो यहाँ पर क्या आएगा 28, और यहाँ पर मार्च के कितने दिन दे रहे हैं, 2 दिन दे रखे हैं मार्च के, ठीक है। इसको 7 से भाग करोगे तो यहाँ अगर आप देखोगे तो 7 का भाग करोगे तो ये टोटल कितना हुआ, 31, और 31 में अगर 7 का भाग करोगे तो 3 शेषफल बचेगा, कितना बचा, 3 शेषफल बचा। यहाँ गुरुवार दे रखा है, और जो शेषफल बचता है वो जो वार दे रखा है उसमें जोड़ दोगे। अगर गुरुवार में 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा, रविवार आएगा। गुरुवार के बाद में क्या आएगा, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, रविवार यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यदि एक दर्पण जो ए बी है, ये भी है, यहाँ पर एक दर्पण दे रखा है, ठीक है ना, दर्पण दे रखा है। ये देखो दर्पण अगर नीचे की साइड लगा हुआ है तो ये क्या होगा, जो दर्पण के पास वाले होंगे वो जो दर्पण के पास की साइड होगी वो दर्पण में जो भी प्रतिबिंब में भी दर्पण के पास में होगी। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, तो अगर हम देखो तो यहाँ दे रखा है टी दे रखा है, आर आई यू एम पी एच 2 ब्रेक। अगर आप देख पा रहे हो तो देखो दर्पण अगर मान लो ऐसे खड़ी होती तो क्या होता, इसमें जो एक आता वो ऐसे कैसा आता, 2 आता ना वो इस प्रकार आता, और एच आता वो सेम आता, पी क्या आता, पी इस प्रकार आता, ठीक है, एम सेम आता।
पर यहाँ पर देखो, अगर आप देख रहे हो तो दर्पण क्या है, नीचे की साइड लगा हुआ है। अगर दर्पण नीचे की साइड लगा हुआ है तो ये क्या होंगे, सब उल्टे हो जाएंगे। अगर उल्टे हो जाएंगे तो टी, देखो दर्पण के पास में क्या है, टी का ये वाला सिरा है, तो इसको इस प्रकार होगा और ऊपर वाला सिरा यहाँ है। अगर आप देखोगे तो सिर्फ ये दो ही ऑप्शन में मिल पा रहा है, एक तो 3 नंबर में और एक 4 नंबर पे, तो ऑप्शन ए कट जाएगा, ऑप्शन बी कट जाएगा। ठीक है, फिर देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो आर का क्या होगा, जो खुला हुआ मुंह है ना वो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, आर तीन दोनों में सेम है, आई जैसा है वैसा का वैसा बनेगा। यू, यू का अगर आप देखोगे तो इस प्रकार बनेगा। एम जो खुला हुआ मुंह है वो इस प्रकार बनेगा। पी इस प्रकार बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो, अगर पी देख पा रहे हो तो पी में यहाँ पर देखो, पी गलत दे रखा है और 3 में सही दे रखा है, तो 3 ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एच जैसा है वैसा का वैसा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, आसान है, इतना कुछ हार्ड नहीं है, आसान से सवाल है, इसके लिए टेंशन नहीं लेनी कभी भी। ठीक है ना, समझ में आ गया है तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, कमेंट ज़रूर करना, कमेंट करके बताना। और जल्दी से जल्दी अगर हमारे चैनल पे जो 1000 सब्सक्राइबर है वो कंप्लीट करो, चैनल को मोनेटाइज करवाओ। उसके बाद में आपको लाइव क्लासें मिलेगी। ये अभी तो क्या है, रिकॉर्डेड क्लासें हैं, क्योंकि इसमें क्या है, लाइव 1000 सब्सक्राइब नहीं हो, मोनेटाइज नहीं होने के पहले पहले लाइव ले नहीं सकते अपन। ठीक है ना, तो लाइव लेने के लिए क्या करोगे, 1000 सब्सक्राइब कराना ज़रूरी होता है, तो 1000 सब्सक्राइब होना ज़रूरी है। ठीक है ना, तो 1000 सब्सक्राइब कराओ फटाफट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, मोहन 30 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। दक्षिण की ओर चलता है, उससे पहले हम देख लेते हैं। देखो हमें पता है क्या, दिशाएं पता है कौन सी है, ऊपर उत्तर है, फिर क्या पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। ये क्या बोला है कि 30 मीटर कहाँ चलता है, दक्षिण की ओर चलता है। अगर हम यहाँ से चलें तो 30 मीटर कहाँ चलेगा, दक्षिण की ओर 30 मीटर। ठीक है, या बाईं ओर घूमता है, बाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो इस तरफ आएगा, क्लॉकवाइज चलोगे तो इस तरफ आएगा। ठीक है, ये क्लॉकवाइज होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज पुला है बाएं तरफ, तो कितना चला, 15 मीटर। 15 मीटर, फिर वह दाईं ओर घूमता है, दाईं ओर यानी कि क्लॉकवाइज, तो नीचे की साइड आएगा, 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चलेगा। यह दोबारा दाईं ओर घूमता है, तो दोबारा दाईं ओर यानी इस तरफ घूमेगा और 15 मीटर चलेगा, तो 15 मीटर चलेगा। ठीक है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है वो दूरी बतानी है। प्रारंभिक बिंदु यहाँ है और अब यहाँ है, तो ये दूरी बतानी है पूरी। अगर आप ये दूरी देख पा रहे हो, ये दूरी देख पा रहे हो तो कौन सी हो गई, देखो यहाँ तक क्या है 30 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर क्या देखें तो यहाँ पर क्या है 20 मीटर। अगर 30 मीटर और प्लस के 20 मीटर कर दें तो कितना होगा, 50 मीटर। 50 मीटर यानी ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया होगा। चलो, ये क्वेश्चन अभी जो पीटीटी का एग्ज़ाम लगा था 9 जून को, उसका क्वेश्चन है। ठीक है, 9 जून को जो पेपर आया था ना पीटीटी का रीजनिंग का, उसमें से एक क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन वहीं से उठाया गया है। तो देखो इसमें क्या पूछा था, नीचे दिए गए विकल्पों में से आकृति की लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो लुप्त संख्या जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है वहाँ की संख्या बतानी है। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर 14 दे रखा है और यहाँ 16 दे रखा है और बीच में दे रखा है 452। तो यहाँ पर अगर हम 14 और 16 से 452 किस प्रकार बना सकते हैं ये हमें बताना है। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करें, 14 को 16 से गुणा करें तो क्या ये 452 बन रहे हैं क्या। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से अगर 16 को 4 से गुणा करोगे, 16 चौको 48, 16 चौको 52, देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो 16, अगर 16 को गुणा करें 14 से, 6 चौका 24, हासिल की 2, 4 और 6 10 से 2 12, हासिल की 1,
यहाँ पर क्या आएगा, गुणा करने पर 224 ही आ रहा है, तो यानी कि मल्टीप्लाई नहीं किया गया है। पर बड़ी संख्या है, जोड़ने पर भी नहीं आएगा, भाग करने पर तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर आप देखें तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, अगर यहाँ पर स्क्वायर करें तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, सही है। और अगर हम 16 का स्क्वायर कर दें तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है अगर आप करोगे तो 256 होता है क्या। और इसको अगर जोड़े तो क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर अगर 6 और 6 को जोड़ोगे तो 12, हासिल की 1, 9 और 15 का 5, हासिल की 1, 3 और 1 4, सही है क्या, 452 आ रहा है। क्या किया, स्क्वायर किया। तो अब यहाँ पर अगर 13 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा, 169, और 17 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा, 289, ठीक है ना। 17 का स्क्वायर है, सो यहाँ पर अगर हम 17 का स्क्वायर करें तो यहाँ पर देख लो करके, 7 तो 7 49, हासिल की 4, 7 और 7 14 और 8 4 8, हासिल की 1 1 1 289, सही है हमारा। अगर इसको जोड़ दें तो 9 9 दूनी 18 का 8, हासिल की 1, 14 और 1 15, हासिल की 1, 3 और 1 4। देखो देखें 458 कौन से ऑप्शन में है, 458 ऑप्शन नंबर बी, 458 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए क्या करना था इसमें, दोनों जो ऊपर 14 दे रखा है और नीचे 16 दे रखा है उनका स्क्वायर करके जोड़ा गया है। इसी प्रकार हमें 13 का और 17 का स्क्वायर करके हमें इसमें जोड़ दें तो हमारे पास जो बचा वो बना, वो क्या बना, 458 बना, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, निम्न चित्र में कितने त्रिभुज, देखो ऐसा कोई अगर ट्रायंगल दे रखा हो और उसमें इस प्रकार के जो ट्रायंगल बने हुए हो तो उसको कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, उसको नंबर करोगे। देखो ये 1 2 3 और 4 सेक्शन में बटा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 और 4। सबसे पहले 1 के बराबर रखो 1, फिर देखो 1 के बराबर 1 रखा, फिर इस 1 को इस 2 की तरफ लेके जाओगे तो क्या होगा, इसमें प्लस कर दोगे यहाँ पर, तो कितना हुआ 1 और 2 कितने हुए 3, फिर इस 3 को नीचे लाओगे और नीचे वाले में जोड़ दोगे तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 था, तो 3 और 3 कितने हुए 6। फिर इस 6 को क्या करोगे, नीचे की तरफ लाओगे तो जो प्लस करोगे और फिर यहाँ लिखोगे तो कितना होगा 6 और 4 10, इसको टोटल करोगे तो कितना आएगा 10 और 6 16, 16 और 3 19 और 1 20, यहाँ पर कितना हुआ 20, ये तो कितना हुआ 20 हो गया। अब उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में अगर हमें क्या करना होगा, जो फर्स्ट जो यहाँ दे रखा हो ना उसको तो हमें छोड़ना है, जो सेकंड वाला है वो लेना है, फिर थर्ड को छोड़ना है और फोर्थ वाला लेना है। तो अगर सेकंड क्या है 6 और फोर्थ वाला क्या है 1, अगर इनको टोटल करेंगे तो कितना आएगा 27 यानी 27। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के ट्राइंगल में क्या करना होगा, जो मेथड है ना वो इस प्रकार से लगा के उसको सॉल्व करना होगा। एक है उसको एक लिखना है, उस एक में जो नीचे वाला अंक है उसको प्लस करके लिखोगे, फिर वही आएगा उसको नीचे वाले से फिर से प्लस करके लिखोगे, फिर जो नया अंक मिलेगा उसको नीचे वाले से प्लस करके लिखोगे, फिर टोटल करोगे उसका, टोटल करने के बाद में उसमें से एक छोड़कर एक लेना है, फिर एक छोड़कर फिर एक लेना है, ठीक है। टोटल इसमें 27 ट्रायंगल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, यदि दी गई आकृति को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो कौन सा वर्ण एक के विपरीत फलक पर आएगा। देखो विपरीत फलक पर कौन सा वर्ण आएगा ये हमें बताना है। एक चीज़ याद रखना, जो विपरीत फलक पे आएगा ना वो हमेशा क्या होगा, उसकी जो वर्ण ये जो दे रखा है मान लो ये है, अब इस पे जो इसके जो आसपास वाली कौन सी तीन बनेगी, जो बगल वाली साइड कौन सी होगी, जो इसके लगे हुए हैं साथ में, तो इसके साथ में कौन सी लगी हुई है, देखो एक तो ये लगी हुई है, एक ये है और एक ये है, और ये इसके दूर है और एक ये दूर है, तो इनमें से कौन सा होगा। तो देखो अगर इसमें से अगर हम देखें तो विपरीत क्या होगा, विपरीत अगर मान लो ऐसी कोई परत जो है वो है, और अगर मान लो इसकी जो हम विपरीत साइड देखें तो ये तो आएगी दूसरी साइड, इसके बाद में जो ये यहाँ तीसरी साइड है ना वो यहाँ पर विपरीत आएगी, क्योंकि अगर इसको फोल्ड करोगे 1 2 और 3, तो अगर फोल्ड करोगे तो तीसरी नीचे रह जाएगी
और फोल्ड करने पर जो दूसरी वाली है वो यहाँ आ जाएगी और तीसरी वाली वो जो फर्स्ट नंबर है वो इसके ऊपर आएगी। तो अगर हम क्या करेंगे इसमें एक छोड़ के देखेंगे, तो अगर हम जीरो का देखें या वर्थ का देखें तो यहाँ पर क्या है, तीर वाले निशान आएगा और एक का क्या आएगा, एच वाला आएगा। यानी एक के विपरीत साइड कौन होगा, एच होगा। यानी एक छोड़ के देखा है हमने तो एच, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ये भी अभी पीटीटी के एग्ज़ाम में आया था, 9 जून को लगा था ना उस पेपर में। ठीक है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन भी लिया गया है। ये क्या कह रहा है, 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। देखो अगर आप देख पा रहे हो तो पैटर्न पूरा करना है हमें। अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें से क्या दे रखा है, जो तीर का निशान है ना वो क्या है, एक ही दिशा में है और वो दिशा कौन सी है, के अंदर की ओर है। एक समझ लो कि जो रेखाएं हैं ना उसके मिडिल पॉइंट की ओर है सभी के तीर के निशान। देखो यहाँ से ये भी यहाँ है, ये भी इस तरफ है, तो इस तरफ वाला भी तीर का निशान इसकी तरफ आएगा आएगा। ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये दोनों क्या है, ये दोनों आगे पीछे हैं तो ये नहीं होगा। ये एक दूसरे की ओर है तो ये भी नहीं होगा। ये देखो ये भी ऊपर की साइड है और ये क्या है, नीचे की साइड है तो केंद्र की तरफ जाते हैं, पर हमें क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाला होना चाहिए। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए निम्नलिखित में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है। देखो हमें क्या करना है, दो चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है। कैसे करोगे इसको, दो चिन्ह बदलो, देखें कौन कौन से बदल पाओगे आप। अगर हम यहाँ बदले, क्या बदलें, इसको सोल्व करने पर क्या है 14 है, यानी दोनों साइड बराबर होना चाहिए। और अगर हम यहाँ पर चिन्ह बदलें तो एक बार अगर हम बदल के देखें तो कौन सा बदलना पड़ेगा इसमें, इसमें अगर आप देखोगे तो ऑप्शन से करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, ऑप्शन से ही करना पड़ेगा इसको। तो क्या दे रखा है, अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे आसान सा ऑप्शन अगर हम चूज़ करें तो क्या करें। देखो अगर भाग को गुणा करोगे और गुणा को भाग करोगे तो देखो यहाँ पर अगर भाग को गुणा कर दे और गुणा को भाग कर दे तो यहाँ पर अगर प्लस भाग को गुणा कर दिया और गुणा को क्या कर दिया, भाग कर दिया, तो यहाँ पर 3 का भाग 5 में नहीं जाएगा। तो ऑप्शन ए तो लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन ए मत लो। गुणा और माइनस, अगर गुणा को माइनस कर दे और माइनस को गुणा कर दे, यहाँ पर गुणा कर दे और ये माइनस कर दे, तो देखो यहाँ पर अगर आप 8 को गुणा करोगे तो यहाँ पर 48 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 का भाग देना पड़ेगा पहले। तो यहाँ 24 दूना 48 होगा, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं है। यहाँ पर देखो प्लस को भाग कर दे और भाग को प्लस कर दे, फिर देखो यहाँ पर भाग नहीं दे पाओगे, 4 का 5 में भाग, 5 का 4 में भाग नहीं जा पाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं अपन। यहाँ पर 24 प्लस को माइनस और माइनस को प्लस, तो यहाँ पर प्लस का कर दो 8, यहाँ पर 4 का भाग दे दो, माइनस का 5 गुणा 3 बराबर 14। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर देखें तो कितना होगा, 2 से इसको कर देंगे, भाग दे देंगे, तो यहाँ पर आएगा 24 और प्लस का 2 करोगे तो कितना आएगा 26, और यहाँ पर माइनस, अगर यहाँ पर देखो 3 पंजो 15। इसका मतलब ये भी तो गलत ही होगा ना। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है। क्या मिस्टेक हुई है, यहाँ पर अगर देखो तो अगर इसको अगर मान लो भाग कर दें तो भाग को माइनस कर दो और माइनस को भाग कर दो। भाग को माइनस करें तो माइनस यानी 24, भाग क्या आएगा 8, भाग को माइनस कर दिया तो 4 प्लस 5 गुणा 3, 8 24 प्लस माइनस का 4 और 15, 14 होना चाहिए। अगर इसको करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 1 प्लस का 14, सॉरी प्लस का 15 बराबर 14। यहाँ पर माइनस का 1 कम करोगे तो क्या आएगा 14 बराबर 14। यानी कि जो यहाँ पर दे रखा था वो गलत दे रखा था, यहाँ पर प्लस नहीं होकर यहाँ पर क्या है, भाग का चिन्ह आएगा। ठीक है, भाग को क्या करा है, माइनस किया गया है, और माइनस को क्या किया है हमने, भाग किया है। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, मिसप्रिंट के चलते ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए।
समझ गए तो कमेंट कर देना, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित जानकारी वर्ष 2016 में बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन के लिए तैयार फिल्मों की संख्या दर्शाती है। ठीक है, ये संख्याएं दर्शा रही है, यानी जनवरी को कितना 30%, अप्रैल को 15, अक्टूबर को क्या 10, मार्च को कितना 15, नवंबर को 10 और फरवरी को कितना 20%। ये परसेंटेज हैं किसकी, मूवी प्रदर्शित होने की। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन नीचे दे रखा है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो यहाँ पर दे रखा है, यदि 2016 में प्रदर्शित कुल फिल्मों की संख्या 200 है, यानी कि जो टोटल फिल्म्स हैं वो कितनी हैं 200 हैं। ठीक है, कितनी है 200 हैं। बॉक्स ऑफिस पर जनवरी में कितनी फिल्मों की प्रदर्शित हुई, जनवरी माह में देखो टोटल कितनी है, टोटल कितनी है 200। जनवरी माह में हमने देखा था कितनी हुई थी, जनवरी माह में 30% हुई थी। देखो जनवरी माह में कितनी है 30% है। 200 का अगर हम 30% निकालें तो हम संख्या निकाल सकते हैं। टोटल कितनी थी 200 थी, जनवरी महीने में क्या थी 30% फिल्म है ना वो क्या हुई थी प्रदर्शित हुई थी। तो अगर हम 200 का 30% निकाल दें तो हमारे पास जो फिल्म है वो आ जाएगी संख्याएँ 20 से 20 और 30 दूने 60, यानी कि 60 फिल्म है ना वो हुई थी प्रदर्शित। तो हमारे पास ऑप्शन 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर दे रखा क्या है, जो 2016 की अगर हमें प्रदर्शित फिल्में देखें तो 200 फिल्में थी टोटल। ठीक है, जिसमें जनवरी में 30% फिल्में, 200 में से 30% फिल्में रिलीज हुई, फरवरी में 10%, मार्च में 15%, अप्रैल में जो भी है इसमें दे रखा है उतना। हमें सिर्फ जनवरी महीने की कितनी फिल्में हैं वो बतानी है। तो देखो 200 फिल्में टोटल थी, 30% जनवरी में रिलीज हुई, 30% अगर हम 200 का 30% निकालें तो कितना आएगा 60, और 60 ही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, समझ में आ गया होगा, इतना कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है ना। चलिए 18, 16 पुरुष एक काम को 7 दिन में पूरा करते हैं, इसी काम को 28 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, इसमें फॉर्मूला होता है कि मैन फर्स्ट, डे फर्स्ट, और क्या होगा आवर फर्स्ट। ठीक है, अगर यहाँ पर देखोगे तो मैन 2, डे 2 और आवर 2, ये हो गया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितने 16 पुरुष दे रखे हैं, गुणा सब में, गुणा तो मल्टीप्लाई तो सब में हो रहा है, ठीक है ना, ये गुणा तो सभी में हो रहा है। यहाँ पर 3 कितने हैं 7, बराबर, आगे कुछ दे नहीं रखा तो इसको छोड़ दो, 28 हैं। हमें कितना दिन पूछा है तो दिन के लिए D2 लिख लो। इसको सोल्व करोगे तो अगर आप सोल्व करोगे तो क्या करोगे, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या होगा बटे में आ जाएगा। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर अगर हम लिखें तो D2 16 गुणा 7 बटा 28। अगर हम 28 को सोल्व करें, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो D2 का मान कितना आएगा 4 दिन। कितने दिन आएंगे 4 दिन, यानी कि जो 28 पुरुष है ना वो उस काम को कितने दिन में करेंगे 4 दिन में करेंगे, यानी कि डी ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। पहली संख्या का 48%, दूसरी संख्या का 60% है। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, पहली संख्या है ना वो क्या है 48, तो हम संख्या मान लेते हैं। पहली संख्या क्या माने, अक्स का 48% बराबर है किसके, दूसरी संख्या यानी वाई के 60% के बराबर है। ठीक है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्रमश से क्या अनुपात होगा, अनुपात निकालना है। अनुपात निकालने के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पर क्या है बटे में क्या है 100 है, तो और यहाँ पर भी बटे में 100 है तो हट जाएगा। ठीक है ना, अगर हम इसको बटे में लाएं या फिर अनुपात में लाएं तो कैसे सोल्व करोगे अनुपात में। अगर यहाँ पर क्या दे बचा 48 अक्स बचा, तो अक्स यहाँ रह जाएगा और 48 गुणा हो रहा है तो इधर आते ही भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 60 बटा 48 कर ले, यहाँ पर गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या होगा भाग हो जाएगा। अगर इसको सोल्व करें तो 12 चौक 48, 12 पंजो 60, यानी कि
जो हमारा अनुपात होगा वो अनुपात क्या होगा, 5:4, यानी x अनुपात y। 5:4 हुआ, 5 अनुपात ऑप्शन 3 में, ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और कमेंट ज़रूर कर देना, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है ना। और फटाफट जितने जल्दी हो सके हमारे जो चैनल के, अपने चैनल के ना, वो 1000 सब्सक्राइबर पूरे कराओ। ठीक है ना। तो सभी से निवेदन है, फटाफट सभी के इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, धन्यवाद।